गुड मॉर्निंग गाइज़, ये हमारा दूसरा दिन है माजुली में। कल के दिन हमने यहाँ पर एक्सप्लोर किया, यहाँ के सत्र, मास्क मेकिंग और ट्राइब्स के घर पे भी गए। और आज हम यहाँ से देखने जा रहे हैं गायन बायन, जो यहाँ का कल्चरल डांस है और ट्रेडिशन भी है। तो अभी हम लोग आए हैं माजुली के एक नाम घर में। नाम घर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर विष्णु जी की आराधना होती है, क्योंकि यहाँ सारे वैष्णव धर्म को ही फॉलो करते हैं। तो गांव वालों का मानना है कि अगर हम पूजा करते हैं विष्णु जी की तो वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर खेती अच्छी होती है, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बाढ़ खेतों को नुकसान नहीं पहुँचाती है। तो इस वजह से उनको खुश करने के लिए यहाँ पर ये गायन बायन किया जाता है। और ये जो गायन बायन है, अगर आप इसे आके देखेंगे तो ये इतना ब्यूटीफुल लगता है ना। पूरी वाइट कलर की ड्रेस पहनते हैं, सफ़ेद टोपी पहनते हैं पगड़ी की तरह, और हाथ में मृदंग, जिसको खोल बोलते हैं यहाँ पे, वो लेकर एक म्यूज़िक क्रिएट करते हैं। यहाँ पर इनकी कोई पूजा थी इस समय, तो हमें इसलिए बुला लिया गया और हमने कहा चलो इसी बहाने जो गायन बायन यहाँ का ट्रेडिशनल और कल्चर एक परफॉर्मेंस है, एक एक्टिविटी है, उसे आपको चल कर दिखा देते हैं। तुम लोगों ने बहुत बहुत अच्छा किया यार। और मुझे बाद में पता चला कि स्पेशली हम लोग यहाँ पर आए थे इस वजह से इन्होंने पूरा अपना अटायर ये पहना और हमें सिर्फ दिखाने के लिए परफॉर्मेंस किया है। तो थैंक यू सो मच यार। वेलकम। थैंक यू सो मच यार। चलो थैंक यू, और बहुत अच्छा किया यार तुम लोगों ने। हाँ, ऑल द बेस्ट। तो अभी हम लोग आए कमलाबाड़ी चौक के पास माजुली में। ये एरिया माजुली का एक तरह से टाउन कहा जा सकता है, मतलब विलेज से थोड़ा हट कर है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ आसपास मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पूरे माजुली में 6 से 7 पेट्रोल पंप भी मिल जाएंगे, हॉस्पिटल्स भी मिल जाएंगी, प्रॉपर दुकानें भी मिल जाएंगी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, तो यहाँ पर सब कुछ लार्ज ही है अंदर। और अभी हम जहाँ पर आए, ये बहुत ही खूबसूरत सी बेकरी है, इसका नाम है मोनिशा बेकरी। मोनिशा बेकरी। 10-15 दिन से राइस और दाल खा खा के थोड़ा सा मन वो हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो गया। तो इसीलिए भी हम लोग यहाँ पर आए, थोड़ा कुछ चटर पटर खाने का मन किया, तो इस बेकरी में आ गए। तो हमने यहाँ पर मंगाए हैं मोमोज, रोल्स और कुछ कचौड़ियाँ। कचौड़ी बहुत अच्छी है भाई यहाँ की। कचौड़ी देखो इतनी सॉफ्ट है, इसके अंदर कुछ तो भरा हुआ दाल है। दाल है, दाल है, दाल है? हाँ अंदर दाल है। मेरे को आलू है। थैंक यू हाँ, कॉफ़ी बहुत अच्छी है भाई। बहुत टाइम के बाद इतनी अच्छी कॉफ़ी पी है, मतलब पिछले 15 दिनों में। यहाँ का खाना वाकई में बहुत अच्छा है। कॉफ़ी, रोल, कचौड़ी, मोमोज, एक नंबर, मज़ा आ गया। अभी हम लोग आए हुए हैं अवनाती सत्र। पूरे आसाम में
भावना का जो परफॉर्मेंस होता है हमने कई बार सुना है इस पूरी ट्रिप में। तो यहाँ पर अलग अलग जगह से आसाम से लोग आते हैं और ये परफॉर्मेंस करते हैं, एक तरह का कंपटीशन होता है। तो बहुत ही यूनिक चीज़ थी, तो मैंने कहा यार ये तो देखना बनता है। तो घूमते घूमते यहाँ पर आ गए हम लोग, अभी अंदर चलकर देखते हैं। प्रॉपर मेला जैसे लगा होता है ना, पूरा मेला लगा है इधर। हाथ से बनाइए। ये कितना, ये 550 नागामीज पहनते हैं इसको, नागा लोग पहनते हैं। ये वाला मिसिंग ट्राइब्स का है। और ये वाला कौन सा बताया आपने? ये कार्बी ट्राइब्स का है। इसका क्या प्राइस है? 150। ये भी कार्बीज का है? अच्छा, ये कार्बी ट्राइब्स का है। ये बढ़िया लगा, बहुत ऑथेंटिक लगा है ये वाला ना। मेरा बड़ा मन है ये लेने का। नागास का जो है सबसे महंगा है भाई, 550 का स्टॉल है ये। लेकिन इसमें काम भी बहुत हुआ है, देखो ये सब हाथ से हुआ है ना काम। ब्यूटीफुल। बाहर का ये है 400 में, इसलिए 400। बाहर से आए हम लोग इसलिए 400। चलो यार डन करो इसे, अब मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। गरम है ये। नागालैंड ट्रिप में यही पहन के जाना है तुम्हें। तो अभी हम जहाँ पर आए हैं, यहाँ पर जितने भी परफॉर्मर्स हैं ना, यहाँ पर रेडी होते हैं, मेकअप करते हैं। कौन सा रोल करने जा रहे हैं आप? मैं आपका मातंग मुनि का, मातंग मुनि का? ये बाली मेन रोल है, लीड कैरेक्टर। अच्छा, ये बाली जी हैं? अरे वाह, आप कहाँ माजुली से ही हैं? ना हमारा घर सूरत में है। जोराट से? जोराट। अच्छा। विलेन हाँ? विलेन विलेन का नाम बताइए। कैरेक्टर का नाम? मायावी। मायावी? अच्छा, मतलब कोई राक्षस? जामवंत? जामवंत है ये तो रामायण के पात्र हैं जामवंत, इनके बारे में पता ही होगा। मैं देवराज इंद्र बने हुआ? Yes. अच्छा, माजुली से ही हो आप? नो आई एम फ्रॉम जोरहाट एक्चुअली। जोराट? Yes. ओके। एंड यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम मुंबई। अच्छा, नाइस टू मीट यू ब्रो। नाइस टू मीट यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर परफॉर्मेंस। Thank you, bro. और आपका जो अटायर है वाकई में बहुत सही लगा। थैंक यू। आपका चैनल ये है ना? हाँ जी। आइए। शोर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, थोड़ा बाहर चलते हैं। परफॉर्मेंस कितनी देर में शुरू होगा? आधा घंटा पहले शुरू हो जाएगा। आधे घंटे में शुरू हो जाएगा। चलो फिर आधे घंटे में परफॉर्मेंस देखते हैं। हाँ चलो, थैंक यू। थैंक यू। इतने टाइम के बाद ये रामलीला वाला फील आया ना, तो ज़मानों बाद ऐसा मौका मिला कि इधर आसाम में आके रामलीला देखिए। मतलब रामलीला ही है, भावना में जो होता है रामलीला का ही परफॉर्मेंस होता है। अभी क्योंकि बहुत देर चलने वाला है तो हम बाहर आ गए, और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही वाइब्रेंट, इतना खूबसूरत देखने में लग रहा है ये। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई ऐसा है कि हमने ओफला घाट में आके फेरी पकड़ ली है और अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस जोरहाट की तरफ। उसके बाद हम वहाँ से जाएंगे शिव सागर। शिव सागर भी बहुत अच्छी जगह है, अगर आप आसाम आते हैं तो एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अहोम डायनेस्टी के बारे में आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, और वहाँ बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो करीब 600 साल पुराने हैं। जो हमारे 2 दिन बीते हैं ना माजुली में यार, वो बहुत ही ज़्यादा यादगार होने वाले हैं। हम यहाँ पर एक टूरिस्ट की तरह घूमने आए थे, लेकिन संजीव भाई मिल गए और उनकी फैमिली ने जो हॉस्पिटैलिटी दिखाई है, 2 दिन ऐसा लगा कि हम घर में, ऐसा लगा ही नहीं कि हम मेनलैंड इंडिया से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगा फैमिली के साथ है। जैसा मैंने सुना था कि माजुली अगर आते हैं तो यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग हैं, बहुत अच्छे से आपका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी, वो हमने खुद एक्सपीरियंस किया। चाहे वो संजीव भाई हो, चाहे उनकी फैमिली हो, या फिर बाबू भाई जो इनके दोस्त है, वो भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे। अगर हम लोग माजुली आते अपने तरीके से एक टूरिस्ट की तरह, तो इस तरह से तो ना घूम पाते, कभी भी नहीं घूम पाते। इतना कंप्लीट एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता हमें माजुली का, अगर एक टूरिस्ट की तरह आते और हम शायद बाहरी बार देखकर चले जाते। जिस तरह से हम बहुत रूट तक होकर आए ना, छू कर आए माजुली को, वो अपने आप में बहुत यादगार होने वाला है। दिल खुश हो गया, मतलब दिल खुश हो गया, सीरियसली
वो बहुत अलग एक्सपीरियंस। माजुली एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, हमेशा रहेगा दिल में। माजुली में कितने ऐसे स्पॉट है जहाँ से फेरी चलती है? ऐसा फेरी तो बहुत है, कमलाबाड़ी है, अफला है। हाँ, उधर आप चले जाइए, दिशांगमुख से है। दिशांगमुख तो मतलब ऐसे एक नहीं, ऐसे 3-4 जगह हैं जहाँ पर हाँ जहाँ से फेरी चलती है। हाँ 3-4 जगह। निमाती घाट के लिए। हाँ। निमाती घाट यानी जोराट। और जितनी भी फेरी चलती है इनके जो प्राइजेज हैं हर जगह सेम है, चाहे बड़ा शिप हो या छोटा शिप हो। हाँ सब हर फेरी में एक ही हाँ, प्राइस एक ही है। है। 45 रुपीज़ देने। अगर मैं स्कूटी में आया था तो मैंने स्कूटी की और अपने मिलाकर 45 दिए। हाँ हाँ ये सुविधा बहुत अच्छी है। वैसे रोड से भी रास्ता है कहीं जाने का माजुली? हाँ। अच्छा, लेकिन फेरी इजी पड़ता है, आसान पड़ता है, आसान। सस्ता भी पड़ता है और एक अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी भी है। ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी इतना साफ है ना, हाँ, बहुत मतलब साफ है। फेरी में बैठोगे तो बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल आपको विजुअल्स दिखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिखेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा काशीनाथ चौधरी नाम। काशीनाथ चौधरी, यानी फिर कहाँ से हुए आप? रहने वाला हमारा पटना दीघा घाट के। पटना से हो? हाँ। अच्छा, तभी आपकी हिंदी इतनी शुद्ध है ना। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। सो गाइज, अभी हम लोग हैं जोराट में। जोराट मेन सिटी के अंदर आ गए और अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये है तुकलई टी रिसर्च सेंटर। तो शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये पूरे आसाम का एक ऐसा रिसर्च सेंटर है, टी रिसर्च सेंटर, जो कि सिर्फ यहाँ पर ही है। जोराट में। पूरे इंडिया का है या सिर्फ आसाम का है ये भी मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट। मैं खुद जाकर इंटरनेट पे चेक करूँगा। अगर आप में से किसी को पता तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ। यहाँ पर आपको बहुत सारे बड़े बड़े ब्यूटीफुल टी गार्डन्स देखने के लिए मिलेंगे, चाय के बागान देखने के लिए मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं और बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो अगर आप जोराट के टी गार्डन्स में आते हैं तो एक चीज़ आपको और जानने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आसाम के एक बहुत ही पुराने पब्लिक फिगर थे, मनीराम देवान करके। वो जो थे उन्होंने सबसे पहले आसाम में टी गार्डन इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिशर्स के ज़माने में। उसके बाद उन पर आरोप लगाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि भाई उन्होंने क्रांतिकारी को सपोर्ट किया है, तो इस वजह से उन्हें यहाँ पर फांसी दे दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा इसी जगह पे। तो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा सा कब्रिस्तान भी है, वहाँ पर उनकी समाधि भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो जोराट भी काफ़ी अपने आप में एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने और जानने के लिए मिलेगा। और यहाँ से अब हमें जाना है शिव सागर। शिव सागर वैसे मैं बाइक से ही जाने वाला था, लेकिन संजीव भाई ने बोला कि साथ में चलो, गाड़ी से उनका भी मन था जाने का, तो गाड़ी हमने इनके घर पे खड़ी कर दी, अपनी जो स्कूटी थी। और अब हम यहाँ से शिव सागर जा रहे हैं संजीव भाई की गाड़ी से, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि एक दिन काफ़ी है, बहुत अच्छे से वहाँ की जगहों को दिखा भी देंगे और घुमा भी देंगे, और रात को हम लोग वापस भी आ जाएंगे लेट नाइट तक। और उस जगह की बहुत सारी और भी स्टोरीज़ हैं जो कि हम वहीं चलकर बात करेंगे, ठीक है। सब यहाँ बता देंगे तो फिर हाँ मज़ा थोड़ा किरकिरा हो जाएगा, ठीक है। पेन भी आ गया, ये दोस्त भी आ गए। क्या नाम है भाई आपका? अंकुर बड़ा। अंकुर भैया गुटखा खाए हुए हो? हाँ। बढ़िया, एकदम यूपी की याद आ गई। ये खाना होता है कि पीना होता है? पीना होता है। इधर सब खाते हैं, पता है ना। इधर जल खा लो। हाँ, जल खाओ, पानी पी लो, ऐसे नहीं खाते। पानी खा लो, पानी खा। और खाना को भी खा लो, खाना भी खा लो, सब खा लो भाई। इधर पीने का कोई सीन ही नहीं है। यहाँ का जो बोलते हैं ना, जय हो अखम, जय अखम। चलो शिव सागर पहुँचते हैं। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। अगर आप लोग शिव सागर आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले गुवाहाटी पहुँचना पड़ेगा। गुवाहाटी से शेयरिंग कैब्स भी चलती हैं और बस भी चलती हैं, तो आप अलग अलग तरीके से यहाँ पहुँच सकते हैं। सबसे आसान तरीका है बस पकड़ के आ जाओ। 400 से 500 रुपये लगते हैं शिव सागर डायरेक्ट पहुँचने में। और अगर आपको मेरी तरह घूमते हुए आना है तो आप पहले गुवाहाटी पहुँचिए। गुवाहाटी से आप पहले काजीरंगा जाओ, उसके बाद अपर आसाम की तरफ आप बढ़ते हैं तो माजुली एक्सप्लोर करना है तो माजुली जाइए। फेरी चलती है तो आपकी गाड़ी भी साथ में चली जाएगी। और फिर वहाँ से लौट कर वापस जोराट आओ और जोराट से आप शिव सागर पहुँच जाओ। जोराट से शिव सागर हार्डली 60 या 62 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 1 से 1.5 घंटा ही आपको लगेगा वहाँ पहुँचने में। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:10 और हम आ गए हैं दिशान ढाबा। शिव सागर के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं, तो फटाफट कुछ खा लेते हैं यहाँ पर और उसके बाद निकलते हैं आगे, क्योंकि काफ़ी कुछ है जो हमें देखना है शिव सागर में। तो भाई ये आ गया हमारा खाना। चपाती है, इसमें दाल है और ये भी वेजिटेबल पनीर की सब्ज़ी है, ये सैलेड है, भरता है आलू का, और ये मिक्स वेज। 25 तरह की चटनियाँ हैं, मतलब 4-5 तरह की। इसमें जिंजर वगैरह है और चने को पीस कर ये चटनी बनाई गई है। ये वाली चटनी बीट रूट की है, ये तो स्पाइस है, मिर्च की चटनी है, पिकल है ये, और ये है बाम्बू का।
ये बाम्बू का अचार है, ये बेसिकली सूट बोलते हैं। बैम्बू सूट से बनाया गया अचार है। ये है आम और सरसों। मैंगो। तो यूजली आसामीज़ थाली जो होती है उसमें चपाती सर्व नहीं करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया है कि अगर किसी को चपाती चाहिए तो ये लोग सर्व करके देते हैं, वरना आपको राइस ही मिलेगा आसामीज़ थाली में। सही बोला? खाना बहुत टेस्टी है भाई। दिसांग मतलब एक नदी का नाम दिसांग। अच्छा, एक नदी का नाम दिसान है, उसके नाम पे ढाबे का नाम रखा गया दिसान ढाबा। हो गया भाई खाना, और मात्र 70 रुपीज़ थाली का रेट था। बहुत रीजनेबल है और बहुत टेस्टी खाना था वाकई में। तो शिव सागर के अंदर अभी हम लोग आ चुके हैं और सबसे पहला एक मॉन्यूमेंट देखने आए हैं। ये जो आप देख रहे हैं पीछे इमारत खड़ी हुई है, मंदिर है बेसिकली, और अहोम डायनेस्टी के समय ही बनाया गया था। ये भी 600 साल पुराना है और इस जगह का नाम है रुद्र सागर। पीछे आप देख रहे हो बहुत बड़ा एक पॉन्ड बना हुआ है, तालाब सा बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको जगह जगह तालाब देखने के लिए मिलेंगे, पॉन्ड देखने के लिए मिलेंगे, जिसे पुखरी बोलते हैं। पुखरी आसामीज़ में बोलते हैं तालाब को। तो बहुत ही खूबसूरत सी इमारत है, इसे चलकर थोड़ा पास से देखते हैं, कुछ इसके अच्छे शॉट्स देखो आप लोग, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलो अंदर से भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो भाई, ऐसा कुछ नज़ारा है। ये है मंदिर, शिव जी का शिवलिंग दिख रहा है वहाँ पर, वो जो आप देख रहे हो, और दिए वगैरह जल रहे हैं अंदर। तो यहीं से दर्शन कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कुछ तो बात है, काफ़ी अलग सा फील आया इसके अंदर आके। बनावट काफ़ी अलग है यहाँ के मंदिरों की। शिव सागर का इतिहास 600 साल पुराना है। अहोम्स 13वीं सेंचुरी में म्यांमार से ब्रह्मपुत्र वैली में आकर सेटल्ड हुए और यहाँ के लोकल्स के साथ मिलकर उन्होंने शहर को बसाया, जिसमें ये इमारतें, टेम्पल्स और ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट शामिल हैं। और 16वीं सेंचुरी के आते आते उन्होंने आसाम के सादिया किंगडम को अपने साथ मिलाकर अपना खुद का साम्राज्य बना लिया, जिसे अहोम किंगडम के नाम से जाना गया। अहोम्स के समय में बनाए गए ये खूबसूरत मंदिर और मॉन्यूमेंट्स ही इस शहर की खासियत और आसाम का हेरिटेज है। तो अगर आप आसाम में ट्रैवल कर रहे हैं तो इस सिटी को अपनी आइटनरी में शामिल ज़रूर करिएगा। तो अभी हम आ गए हैं तलातल घर। ये भी शिव सागर का एक मॉन्यूमेंट है। बेसिकली यहाँ का जो आर्किटेक्चर है उसे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे पुराने ज़माने में सुरंगें बनती थी, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी सुरंग है जो अहोम डायनेस्टी के समय में बनाई गई थी। तो इस समय तो वो सुरंग खैर बंद पड़ी है, लेकिन उसे आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। 4 टिकट 100। यहाँ पर आपको टिकट लेना पड़ता है। 25 रुपये का एक आदमी का टिकट है। हम 4 लोग हैं तो हमने 100 रुपये के 4 टिकट लिए हैं। अंदर यहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे ऐसे चैम्बर्स बने, जहाँ पर आप जाएंगे तो आपको इल्यूजन होगा कि आप लेफ़्ट से आए थे, राइट से आए थे। ऐसा हमें बाहर यहाँ के एक गाइड ने बताया। यहाँ से कुछ 35 किलोमीटर दूर कालेंग घर करके कोई जगह है, वहाँ पर वो सुरंग कनेक्ट करती है। एक्चुअली जितने भी तुम्हारे पुराने मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं ना, वहाँ पर कोई सीमेंट नहीं लगता था। उसमें बनता था गुड़, दाल और सुर्खी और चूना, इनको मिलाकर लेप बनता था और उससे पत्थरों को जोड़ा जाता था, तो ये इतने स्ट्रांग होते थे। उसके बाद ये ब्रिटिशर्स जब आए ना, तो उन्होंने भी यही चीज़ किया। जितनी पुरानी बिल्डिंग्स देखोगे जो ब्रिटिशर्स ने बनाई है यहाँ पे, तो इसीलिए इतनी मजबूत होती हैं, ऐसा कहा जाता है। बहुत सॉलिड होती है। ये है सुरंग का रास्ता, अंदर चलकर देख कर आते हैं। ये सुरंग, ओ बाबा, जरा लाइट दिखाई जाए इस पे। ये है भाई रास्ता, ये 35 किलोमीटर तक आगे तक जाती है। गौरगांव करके कोई आगे जगह है, यहाँ से 35 किलोमीटर आगे ये सुरंग वहाँ जाके जुड़ती है। तो ये अभी भी खुली हुई है? नहीं, बंद कर दी है। ये यहाँ दिख रहा है शायद, ये बंद कर दिया। यहाँ पे ये देखो ना, दिख रहा है शायद ये। देखते हैं भाई कहाँ तक जाता है। मैं जाऊँ क्या? नहीं। हाँ भाई, उत्तराखंड वाले एक वीडियो में था, एक बंदा घुस गया था भाई पूरा सुरंग के अंदर। देखा था, बड़ा जिगरा था। ये दरवाजे इतने छोटे इसलिए हैं क्योंकि इसका भी एक रीज़न था कि जब इन केस अगर कोई आतंकी बाहर से आता है, अंदर घुसेगा तो वो झुक कर ही आएगा, और जैसे ही वो झुकेगा यहाँ पर खड़े रहेंगे भाई सिपाही,
सीधे तलवार चलेगी गर्दन पे। ऐसा नहीं लगता छोटा होता जा रहा है ये बनाया ही इसी तरह से गया है ना, जैसे ना, ये escape monument है ये। ये छोटा किया जा रहा है, देख छोटा किया जा रहा है ये। तो ऐसा है भाई, पूरी भूल भुलैया ये भूल भुलैया। शाम के 4 बज रहे हैं और अभी हम शिव सागर में आ गए हैं शिवदल में। शिवदल यानी कि भगवान शिव का मंदिर। दल बोलते हैं मंदिरों को, जैसे रुद्रदल, जय दल, वैसे शिवदल यानी कि मंदिर। भैया आपका यूट्यूब चैनल है ना? हाँ जी हाँ जी। एक पेशेंट है और उनको यूट्यूब में ओह अच्छा, देखा अच्छा। था मैंने। ओह थैंक यू थैंक यू। एक जो था वाटर पार्क जैसा हाँ, हाँ, है ना, हाँ, हाँ, तुम हो ना, इसीलिए मैं इसको एग्जाम पेशेंट लग रहा है। ओके मैंने देखा है। चलो ठीक है ठीक है भाई, मिलके अच्छा लगा भाई। भैया बिग फैन। ये देखो क्या बात है, क्या बात है। यहीं पे रहते हो आप? हाँ, कहाँ पे? इधर आगे थोड़ा सा जगह। आगे रहते हो? हाँ। कौन सा वीडियो देखा, याद करके तो बताओ। बहुत दिन पहले देखा था। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चलो इतना जोर मत डालो दिमाग पे। मिलके अच्छा लगा, चलो बाय। ये जो पीछे आप देख रहे हो ये है शिवदल, भगवान शिव का मंदिर है और ये भी 600 साल पुराना मंदिर है, क्योंकि ये भी अहोम डायनेस्टी के समय में बनाया गया था। तो मंदिर के दर्शन अभी हम बाहर से ही कर रहे हैं, क्योंकि शिवरात्रि है 2 दिन में यहाँ पर, तो बहुत सारी तैयारियाँ हो रही हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आके अपने स्टॉल वगैरह लगा रहे हैं, तो बाहर से ही करेंगे दर्शन। लेकिन मंदिर जो दिख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। 1734 में बनाया था। हाँ 1734 में। और एक फैक्ट आपको बताता हूँ, जब अहोम राजा यहाँ पर राज कर रहे थे उस समय मुगलों ने उन पर कई बार हमला किया, करीब करीब 17 बार अटैक किया था। 17 के 17 बार जितनी बार भी अटैक हुआ मुगल्स हारे और उनकी जीत हुई। अगर आप इंडिया में कहीं पे भी जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाके देखें, जैसे आप दिल्ली में जाते हैं बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, या कहीं और भी जाते हैं, तो थोड़ा बहुत मुगल्स का एक इन्फ्लुएंस दिखता है, क्योंकि वो जब रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर अपने मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितनी बार भी मुगल्स यहाँ पर आए अहोम राजा ने उनको हरा दिया था, तो यहाँ पर वो अपना कुछ भी ऐसा मॉन्यूमेंट ऐसा कुछ क्रिएट नहीं कर पाए। तो ये एक यूएसपी है शिव सागर की, अगर आप यहाँ पर आकर इन मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं। ये जो भगवान शिव का मंदिर है शिवदल, उसके जो बिल्कुल टॉप पे आप देख रहे हैं कलश लगा है या कुछ, तो एक गुंबद सा बना हुआ है, वो पूरा गोल्ड का है। तो बहुत सारे लोगों ने आके कोशिश करी जब पुराने समय में यहाँ पर आक्रमण हुए कि उसको तोड़ दिया जाए या उसको चुरा लिया जाए, लेकिन कोई कर नहीं पाया ऐसा अभी तक। कि मुगल्स ने यहाँ पर 17 बार अटैक तो किया है, लेकिन यहाँ तक तो वो पहुँच ही नहीं पाए। तो शुरुआती जहाँ से होती है नॉर्थ ईस्ट की गुवाहाटी में, वहाँ पर ही उनको खदेड़ दिया गया था। अंग्रेज़ों ने बहुत बार कोशिश करी, लेकिन वो भी इसको छू नहीं पाए। उनकी कोशिश थी कि इसे तोड़ें या फिर ऊपर का जो गोल्ड है उसको निकाल लें, लेकिन ऐसा वो भी नहीं कर पाए। ये जो भोलेनाथ का मंदिर है शिवदल, इसके ठीक पीछे विष्णु दल है, यानी कि विष्णु जी का भी मंदिर है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो विष्णु मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। तो हम लोग भी थोड़ी देर बैठकर यहाँ मंदिर के नज़ारे लेते हैं, यहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे फील करते हैं, और फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिप थी शिव सागर की, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा। एक दिन में हमने काफ़ी कुछ देख लिया और जितना समझ सकते थे समझ लिया। रात को हम लोग वापस शिव सागर से जोरहाट आ गए थे। यहाँ पर मैं रुका था संजीव भाई के घर पे ही। ये संजीव भाई की मम्मी है। तो अगर आप आसाम में आते हैं तो इसी तरह से आपका वेलकम होता है। अगर आप किसी के घर से जाते हैं तो इसी तरह से आपको विदा किया जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये मतलब बहुत, मैं बता रहा हूँ, खुश नसीबी है हमारी कि ऐसा यहाँ पर देखने को लिए मिल रहा है और मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। ये चीज़ तो आसाम में आके मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करी कि यहाँ पर जो हॉस्पिटैलिटी होती है, जो आपका आदर और सत्कार होता है ना, वो बहुत ही अलग है। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा हमारा। और संजीव भाई ने तो वाकई में बड़ी अच्छी खासी हेल्प कर दी हमारी। अगर ये ना मिले होते तो मुझे लगता है कि मैं इतना डीप जाकर आसाम को, जैसे माजुली विलेज को एक्सप्लोर ना कर पाता। ये तो बात तय थी भाई। तो थैंक यू सो मच मिलने के लिए। ये संजीव भाई के पापा जी हैं। और आंटी जी नमस्ते, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी दिखाने के लिए।
और बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर आकर। उम्मीद करते हैं जल्दी मुलाकात होगी हाँ आसाम की हमारी अगली ट्रिप में। अंकल आइए, ज़रूर ज़रूर। आई होप ये छोटी सी ट्रिप आपको भी अच्छी लगी होगी। बाकी अब यहाँ से मुझे निकलना है वापस गुवाहाटी के लिए। आसाम से निकलकर कहाँ जाना है, जैसा भी प्लान बनेगा आपको अगले वीडियो में अपडेट मिल जाएगी। बाकी ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ ये वाले वीडियोस कैसे लगे, आसाम की और मेघालय की हमारी ट्रिप आपको कैसी लगी। एंड चैनल पर पहली बार आ रहे हो, वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो ज़रा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाल वाला बटन दबा कर जाओ। ठीक है, सो इनफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।